नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत 2025 में काफ़ी लंबे समय के बाद बीटीएससी ने ड्रेसर की बहालियां निकाली, वह भी मात्र 3,326 पदों पर। और बहाली के उपरांत कैटेगरी बाय कैटेगरी विभाजन किया गया आरक्षण के अनुसार। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए कुल कितने पदे हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने पदे हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ईबीसी। तो आइए हम जानते हैं कैटेगरी बाय कुल पदों की संख्या और आरक्षण। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। मैं मेरिट लिस्ट और कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी पूरे विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी बहालियाँ निकालती है मैं आपको अपडेट खबरें देता हूँ। ग्रामीण चिकित्सकों की कोई भी सूचनाएं होती है इस चैनल के माध्यम से उन्हें अपडेट देने का काम करता हूँ। और हेल्थ इशू यानी कि हेल्थ टॉपिक पर भी मैं बातें करता हूँ। एनाटॉमिक्स क्या है ना, फार्माकोलॉजी क्या है ना, फिजियोलॉजी क्या है, और कुल कितने मेडिकल कोर्सेज है, पूरी कोर्स के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से मैं अपडेट न्यूज़ लेकर के आता हूं, मैं आपके बीच रखने का काम करता हूं। तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट्स ज़रूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम जानते हैं आरक्षण के विषय में और कुल आरक्षण कैटेगरी के अनुसार कुल कितने पदों पर बहालियां निकाली गई। दोस्तों, कैटेगरी और पद और आरक्षण का प्रतिशत मैं बताऊंगा। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको यूआर कहा जाता है, उनको 1,332 पद निर्धारित किया गया है और उनको जो प्रतिशत आरक्षण है वह 40% है। जब आप 3,326 का 40% जब आप निकालेंगे तो 1,332 पद आ जाएंगे, जो कि उनका आरक्षण के लाभ आपको मिल रहा है। वही बात करें ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब कहने का मतलब उच्च कैटेगरी के जो लोग हैं, जैसे राजपूत हो गए, भुइहार हो गए, है ना, ब्राह्मण हो गए, कायस्थ हो गए, है ना, मुसलमान में पठान हो गए, सैयद हो गए, है ना, सैयद हो गए, यानी कि ये लोग उच्च कैटेगरी में रहते हुए भी निम्न कमज़ोर वर्ग में आते हैं, इसीलिए इन्हें 10% का आरक्षण उन्हें दिया जाता है। तो जब आप 3,326 का 10% निकालेंगे तो आपको 333 पदों पर उनकी बहालियां निकाली जाएगी, यानी कि 10% उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अब बात करें ओबीसी, ओबीसी में 601 पदों पर बहाली की जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में यादव हो गए और भी कई एक जाति से आते हैं, कैटेगरी से आते हैं, जो उनको ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो 601 पदों पर उनकी बहाली होगी, यानी कि उनकी जो आरक्षण है वो 18% दिया गया। ईबीसी की बात करें, ईबीसी को 395 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसका आरक्षण प्रतिशत है वह 12% है। अब बात करें बीसी महिला की, तो उनमें बीसी महिला को जो सब कोटा से 100 पदों पर बहाली किए जाएगी, जिसमें आरक्षण की सीमा 3% रखा गया है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी की सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया था,
9 नवंबर 2023 को, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया 20 जून 2024 को। तो इसमें जो है आरक्षण की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय ने संविधान की जो आरक्षण की सीमा थी वह 50% थी। ऐसे में संविधान का उल्लंघन कहा जाता है। अभी वर्तमान में आरक्षण की बात करें तो 50 से 60% कर दी गई है, जो कि वह लागू है। अब हम बात करें मेरिट लिस्ट कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की जो बहाली है, जिसकी परीक्षा 8 और 9 जुलाई 2025 को ली गई थी और 31 जुलाई 2025 को आंसर की निकाला गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि 100 सवालों में कौन सा आपने सही बनाया, कौन सा आपने गलत बनाया, है ना। काफ़ी पारदर्शी की तरह यह एग्ज़ाम ली गई है। कहीं किसी तरह से ये गलत नहीं किया गया है। तो आपका अगर आपने 40 नंबर आपने सही बनाया और आपका 60 नंबर गलत बनाया, 60 क्वेश्चन गलत बनाया, तो आपका कट ऑफ इसमें है 0.25%। यानी कि 60 का जब आप 60 में 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 15 नंबर आपको 40 में से 15 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे, कि यानी 40 में से 15 नंबर घटाएंगे तो आपका 25 नंबर बचेगा। तो आपका 25 नंबर बचेगा, यानी कि आपका कट ऑफ जो है आपका 25 कट करके आपका 25 नंबर आया। ठीक है। इस तरह से अगर आप 60 नंबर लाएं तो 40 सवाल का गलत जवाब दिए। अगर आप 100 सवालों का जवाब दिए तो अगर आप 30 नंबर लाएं तो आपने 70 सवालों का जवाब गलत दिया। अगर आप टोटल सवालों का जवाब दिए तो, चूंकि 100 सवाल आपसे पूछे गए थे, यह कंप्यूटर बेसिस पर आपको किया गया था, तो आपका जो कट ऑफ होगी वह 0.25% के हिसाब से आपका कट ऑफ होंगे। अब आपको मन में सवाल उठता होगा, क्या मुझे बहालियां होगी, क्या मुझे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा? तो दोस्तों, आपका अवश्य आएगा नाम, बशर्ते कि जब आपसे अधिक नंबर लोग लाएंगे जो कैटेगरी के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर आपका नंबर कम आएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता है। अगर आपका नंबर हाई है और आपसे कोई नीचे नंबर लाया, कम नंबर लाया, तो आपका हाई नंबर है तो आपका उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी जिसमें जांच किया जाएगा कि आपने जो ड्रेसर का सर्टिफिकेट लिया, आपने ड्रेसर की पढ़ाई की, वो कौन सी संस्था से पढ़ाई की, क्या उन संस्थाओं की मान्यता थी अथवा मान्यता नहीं थी, क्या आप प्राइवेट संस्थाओं से आपने कोर्स किया, क्या आप सिर्फ ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लिया या फिर आपने खरीदा है सर्टिफिकेट। खैर, जो भी रहे, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो आपकी जांचें होगी, जांच में सत्य पाया गया, अगर आप अच्छे नंबर लाए हैं तो निश्चित ही आपकी जॉब आसानी से हो जाएगी। अगर आपका नंबर अच्छे हैं लेकिन आपका सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन सही नहीं है, आपने फर्जी तरीके से आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो ऐसे में आपको पदों से रिमूव किया जाएगा, यानी कि आपकी बहालियां रोक दी जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही आपको BTSC 2025 ड्रेसर बहाली के बारे में आपको मैंने बताया है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से
बहुत सारे हेल्थ टिप्स आपको देता हूँ, बहुत सारे मेडिकल से जुड़े हुए जितने भी कोर्सेज है, जैसे MBBS की कैसे आप तैयारी करेंगे, नीट कैसे क्वालिफाई करेंगे, है ना, BAMS कोर्स कैसे करें, DHMS कोर्स कैसे करें, यानी कि 9 ऐसे मेडिकल कोर्सेज है जिस कोर्स के बारे में मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का काम किया हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कोर्स जैसे B फार्मा, D फार्मा, है ना, इसके अलावे BSc नर्सिंग, है ना, OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, यानी कि जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं यह चैनल पर उपलब्ध है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब अभी कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमसे अपडेट जुड़ सके और यह जानकारियाँ आपको मिल सके। दूसरी सबसे मूल बातें बताऊंगा कि आपने ड्रेसर का कोर्स किया है, अगर आपको जॉब नहीं होती है तो इसमें कोई बड़ी बातें नहीं हैं। आप मायूस होने के जो है बहुत सारे ऐसे प्राइवेट में हॉस्पिटल्स है, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं, जैसे क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, है ना, नर्सिंग होम में कर सकते हैं, है ना, मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में जॉब कर सकते हैं, है ना, मैटरनिटी सेंटर है जहाँ पर प्रसव किया जाता है वहाँ आप उसमें भी आपकी जॉब लग, यानी कि प्राइवेट संस्थानों में आपका जॉब लग सकता है। अगर आप प्रैक्टिकल आपका अच्छा है ना, आप कंपाउंडर बन करके आप और अच्छा नॉलेज हासिल करके आप लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में आप प्राइमरी चिकित्सा कर सकते हैं। और दूसरी बातें हैं कि अगर आप ग्रामीण चिकित्सा का जो कोर्स कराई जा रही है CCH, जिसको हम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण चिकित्सकों की दुख दर्द को समझा और उन्होंने NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक वर्षीय कोर्स कराई जिनको हम CCH कोर्स कहते हैं। आज ये ग्रामीण चिकित्सकों को पहले झोला छाप के नाम से न बजाया जाता था, जिसमें लोग काफ़ी अपमानित महसूस करते थे, शर्मिंदगी महसूस करते थे। आज इन्हें बड़े ही सुशोभित नाम से ग्रामीण चिकित्सक से पुकारे जाते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग किए हैं, जिन्होंने CCS कोर्स किए हैं। आज बिहार में 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिनको हम ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं। इनको कई एक नामों से जाना जाता है। इनको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कर सकते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक कहा सकता है, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्ता कहा जाता है, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कह सकते हैं, ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक, यानी कि कई एक नामों से पुकारा जाता है। लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई भी ऐसे नियुक्तियां नहीं निकाली है ना। सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जैसे केंद्र सरकार की हो या फिर बिहार सरकार के, उन स्वास्थ्य योजनाओं में उन्हें शामिल नहीं किया गया है, उन्हें पहचान नहीं मिली है, उन्हें रोज़गार नहीं दिया गया है, उन्हें प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं दी है ना। तो मैं उनसे मांग करता हूं बिहार सरकार से इस चैनल के माध्यम से कि ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को सुना जाए, उन्हें हक दिया जाए, उन्हें अधिकार दिया जाए, उन्हें प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया जाए। क्योंकि यही ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो आप उसको स्वास्थ्य योजनाओं में रखें अथवा नहीं रखें, लेकिन देश में कभी भी आपदा आएगी, कभी विपत्ति आएगी, कभी भी क्राइसिस होगी, ये अपने जान पर हथेली पर डाल करके लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोरोना काल आप देख लें, आज बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स क्लिनिक बंद करके घर चले गए, बड़े हायर सेंटर बंद कर दिया गया, मल्टी स्पेशलिटी बंद कर दिया गया। लोग अपने जान की रक्षा करने के लिए लोग सेफ हो गए, लेकिन ये ग्रामीण चिकित्सक कभी सेफ नहीं हो गए, अनसेफ होकर के लोगों की स्वास्थ्य की रखभाल की है, देखभाल की है। और बजाते जो भी MBBS डॉक्टर हो, वो डॉक्टर आपको OPD करते थे, लेकिन क्या करते थे, ऑनलाइन 500 1000 रुपये फीस लेकर के ऑनलाइन बिना
अपना वाइटल चेक किए हुए, बिना स्टेथो लगाए हुए, बिना बॉडी टेम्परेचर कुछ भी ऐसे बिना जांचे हुए, लेकिन वो बोलते थे कि गांव में आप बीपी जंचवा ले, थर्मामीटर से जांच कर, यानी कि टोटल आप चेक करा करके आएँ फिर आप हमसे मिले, है ना। उसके बाद वो लिखते थे प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन और या फिर ऑफलाइन भी, तो काफ़ी दूरी पर, ताकि वो सेफ रहें। तो सेफ तो होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं, लोगों का मानना है कि दूजे भगवान होते हैं, इसे कभी भुला नहीं सकता, बात भी बिल्कुल सही है। खैर छोड़े हम इन बातों को, ग्रामीण चिकित्सक बड़े ही जिम्मेवारी के साथ कार्य करते हैं और सरकार की जो भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उन स्वास्थ्य योजनाओं में भागीदारी दे करके लोगों की जन जन तक ले स्वास्थ्य योजनाओं को लाभ दिलाने का आम जनता को काम करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, ताकि कोई इससे वंचित न रह सके। सरकार इन चीज़ों को इनकार करती है, सरकार इन चीज़ों को जानते हुए में भी इसे उचित नहीं समझती है ग्रामीण चिकित्सकों की हक और अधिकार देना। तो मांग करता हूं कि ग्रामीण चिकित्सक की मांग को सुना जाए और उनकी मांग को पूरा किया जाए। तो दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूं, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आप स्वस्थ रहे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।